हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स अब की बार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए एक पेपर लेकर आए हैं जो कि 2018 में आया हुआ था। यह ऐसा पेपर है जो कि बार बार इसके रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं 2018 में आए सभी क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र से हम शुरुआत करेंगे जिसमें खंड आ का सामान्य ज्ञान और खंड बा में हम हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। वैसे हम आपको बता दें इससे पहले हमने 2021, 22, 19 और 2011 से लेकर 2022 तक सभी पेपर को सॉल्व करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पेपर्स को देख लीजिए। वहीं से आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी। आपको अन्य जगह कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो आपको बता दें यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपकी सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको बता दें सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। नेक्स्ट है, NCTE है तो NCTE की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको बता दें नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। नेक्स्ट है, चूना पत्थर प्रसंस्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है तो किसमें परिवर्तित होता है? तो यह होता है मार्बल में। नेक्स्ट है, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह मनोनीत कर सकता है 12 सदस्य, 10 और 2 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथा साहित्य में जिसे फिक्शन राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है तो किसे संदर्भित करता है? चौथा खंभा तो यह संदर्भित करता है आपके प्रेस को। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्तो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शोभना गोटू प्रवर्तक हैं तो शोभना गोटू आपके प्रवर्तक हैं, ये प्रवर्तक हैं ठुमरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जो जाना जाता है वो बुध एवं शुक्र को जाना जाता है जो कि पृथ्वी के पास हैं। नेक्स्ट है, रेटिनॉल का सामान्य नाम है तो रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपको बता दें यह विटामिन ए का। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, किन दो देशों को जल डमरू मध्य अलग करता है? तो आपको बता दें यह अलग करता है आपके भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 324। नेक्स्ट है, पोंगल त्यौहार है तो पोंगल किस तरह का त्यौहार है? तो यह आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। नेक्स्ट है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहू का मुख्य त्यौहार है यानी कि किस प्रदेश का मुख्य त्यौहार है बिहू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 51 ए। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है उसका नाम है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास
लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2016 से 2030। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, तो कैलाश सत्यार्थी जो संबंधित हैं आपके, वो संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट है किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो यह बजट पेश किया गया था ऑप्शन नंबर बी सुरेश प्रभु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद स्पेस के राज्यपाल थे, तो किस प्रदेश के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद जी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार के। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। नेक्स्ट है निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है स्पेस दिया हुआ है को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, तो किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। नेक्स्ट है किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, तो किस तरह की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस दिया हुआ है यानी कि किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, तो यह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? अब तो यह प्रीवियस टाइम का क्वेश्चन बन चुका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कनाडा के। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से 3 नाटक शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि 1 नाटक शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जूलियस सीजर बिल्कुल इनका नाटक है, हेलमेट भी इनका है, एज यू लाइक इट यह भी शेक्सपियर का नाटक है, लेकिन आर्म्स एंड द मैन ये शेक्सपियर का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी कि 2020 यह 2018 का पेपर है, तो 2020 के लिए बोल रहा है, तो यह कब किया गया? 2020 में कहाँ किया गया था? तो आपको बता दें यह जापान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको इनको सुमेलित करने के बाद ही पता चलेगा, तो आपको ये सुमेलित करने हैं तब जाकर इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यह सुमेलित करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपको कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैमरा, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो यह किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वहीं 46 में दिया है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपिल को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है मदर पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम GST बोलते हैं भारत में लागू कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017 से। आइए जान लेते हैं हम
खंड बाके जो कि भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा मतलब हिंदी। हिंदी से संबंधित सभी क्वेश्चंस को यहाँ देखने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, केवल आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ पाते हैं तो हिंदी में आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आप पूरे मार्क्स ला पाएंगे और यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन में दिया है शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खरगोश। नेक्स्ट है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवसरवादी होना। नेक्स्ट है सूर्य का पर्याय नहीं है, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भास्कर, दिवाकर, सविता, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि मयंक इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति एक, यानी कि इसे हम ऑप्शन नंबर ए को सही कह सकते हैं, प्रति धन एक। नेक्स्ट है जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? तो जो शास्त्र जानता है ना वह व्यक्ति, वह कहलाता है आपका शास्त्रज्ञ। नेक्स्ट है पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है, तो कौन सा शब्द बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पौराणिक। नेक्स्ट है हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो भाववाचक संज्ञा बनती है कौन सी? मिठास। नेक्स्ट है कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, ये सभी हमारे अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इनमें से जो तत्पुरुष समास है वह आपका पथभ्रष्ट है। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भवदीय। नेक्स्ट है भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कबीर। नेक्स्ट है पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यायवाची का, यानी कि ये शब्दों के मध्य क्या संबंध निकलता है? पर्यायवाची शब्द है ये। नेक्स्ट है शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक आपका स्थायी भाव है आपके करुण रस का। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह कौन सा विशेषण है? तो वह आपका एक तरह का सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि अज्ञ का विपरीत क्या कहा जाएगा? तो अज्ञ का विपरीत होता है विज्ञ। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग का विलोम शब्द जो कहलाएगा वो आपका अतरंग कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो किसका विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। नेक्स्ट है स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव रूप होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 में दिया है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह सूत यहाँ पे वाजी होता है। क्या होता है? वाजी। नेक्स्ट देखते हैं 71 में निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनमें से आपको बता दें एक स्त्रीलिंग शब्द जो है वह है आपका रस्सा, सूत, धागा। ये तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन डोर आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपको बता दें लड़की चल रही है, मैं नाचा, मैं चला, मैं वह नाता है। तो यह क्या है? सभी विदाउट ऑब्जेक्ट हैं, जबकि सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो हुआ है राम सो रहा है, यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है छा के बारे में सही नहीं है। छा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ ध्वनि है। यह बिल्कुल भी कंठ ध्वनि नहीं है, जबकि तालव्य ध्वनि है, माप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, यह बिल्कुल सही है, जबकि छा एक कंठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो आपको बता दें भवानी का पुल्लिंग जो होता है वो भव होता है। क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है उत्पत्ति की दृष्टि से
हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो यहाँ आपको बता दें यह 5 वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। तो एक शब्द में अगर इसे हम बोल दें तो इसका सही आंसर होगा दुर्लभ। नेक्स्ट है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या वर्ग के। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, थकावट, हरियाली ये सभी भाववाचक संज्ञा है, जबकि बेईमान आपका एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पावक, वहिनी, अनल ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अमी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, सूत्र शब्द का तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको बता दें, आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम रूप होता है वह आपका भौतिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 में दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर स्पेस ना करो। क्या ना करो? ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो, अहंकार ना करो, वैराग्य ना करो। तो इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या ना करो। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? तो इसमें उज्ज्वल लिखा हुआ है, उज्ज्वल इनमें से क्या कौन सा सही होगा? उज्ज्वल ये सही होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो यह उज्ज्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उज्ज्वल। इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है। नेक्स्ट है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन हंसता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो किस तरह का वाक्य है ये? तो यह वाक्य है आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द कहाँ दिया हुआ है? तो आपको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीड़। जो नीर है यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, जो बोल्ड कर दिया गया है, तो यह नीर की जगह पर क्या हो जाएगा? नीड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा। ये तो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, लेकिन शुष्क जो है वह आपका अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुरुपयोग में जो आपका उपसर्ग लगा हुआ है वह उपसर्ग है आपका दुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? तो आपको बता दें, यह निर्मित हुआ है धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगान। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। नेक्स्ट है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? तो लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित होगा आपका काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? तो रोना का सकर्मक रूप होगा रुलाना। नेक्स्ट है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आवाज़ उठाने मुहावरे का जो अर्थ है वह है विरोध करना। नेक्स्ट है, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो षडानन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका षट प्लस आनन होता है। नेक्स्ट है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर जैसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र का, जो कि 2018 में पूछा गया था। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको हमारा चैनल काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है, हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपके पास हमारी बनाई हुई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक और बात, हमने 2011 से लेकर 2022 तक हुए सभी पेपर्स को यहाँ वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है, एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य क्या दिया हुआ है? उसके अंग अंग सजाए गए, क्या यह अशुद्ध है? यह सब आपकी कृपा है, बिल्कुल सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई,
यह बिल्कुल सही है। वह बुद्धिमती स्त्री है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके अंग अंग सजाए, तो उसके अंग सजाए गए ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यह थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यह यहाँ पे सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसके अंग अंग सजाए गए। तो यह अशुद्ध वाक्य है, जबकि और सभी बिल्कुल शुद्ध वाक्य हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न पत्र 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र को देख लिया है। तो इसी तरह की आप सभी वीडियोज को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात बता दूं, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिए हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जाइए जल्दी से और उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।